वीतरागता की तरफ बढ़ते चरण। मेरे मन के अंदर 2016 1 जनवरी मेवाड़ भीलवाड़ा जिला गंगापुर कस्बा ज्ञान जी के चौक तेरापंथ भवन के प्रांगण में साधना करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उस समय मैंने संकल्प किया था, अब मैं आचार्य तुलसी का जो मेरे को अवदान मिला है, उन्होंने मेरे को लाडनू चातुर्मास के अंतर्गत सरदार शहर चातुर्मास के अंतर्गत 33 और 34 में मेरे जन्म दिवस पर मेरा कान पकड़ते हुए एकांत साधना की प्रेरणा प्रदान की थी। उस समय मैंने कोई कल्पना भी नहीं की थी मेरे को एकांत साधना की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाने पड़ेंगे। पर अचानक गंगापुर 1 जनवरी को मेरे भीतर के अंदर उस चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और मैंने अपने कदमों को साधना के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे यह संकल्प है मेरे मन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। भीम चातुर्मास के अंतर्गत जब मेरा मन और ज़्यादा गहराई के साथ साधना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है, चातुर्मास परिसंपन्न होता है। आश्विन के अंदर शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी के पावन सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका जीवन साधनामय जीवन मेरे को नज़र आना प्रारंभ हुआ। मैंने संकल्प किया मैं भी अब इसी तरह से अपने जीवन को साधना की ओर अग्रसर करने का प्रयास करूँगा। उसके पश्चात लगभग 1.25 महीने तक आचार्य भिक्षु निर्वाण स्थल शिरियारी संस्थान में हेम अतिथि गृह के प्रांगण में प्रवास करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। वहाँ पर मुनिश्री रविंद्र कुमार जी स्वामी, मुनि पृथ्वीराज जी जसवल वालों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुनिश्री रविंद्र कुमार जी के अनेकों जीवन के संस्मरण हैं, वह मेरे को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं परिसंपन्न करने का प्रयास किया था, क्योंकि उनको ज़्यादा रहने का अवसर मुनिश्री मीठालाल जी स्वामी और मुनिश्री ताराचंद जी स्वामी के सानिध्य में रहा। इसलिए उनके जीवन के अंदर योग ध्यान साधना का प्रवेश अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। सरदार शहर में उन्होंने शमशान के अंदर भी साधना की थी। मुनि पृथ्वीराज जी का जीवन एक साधक का जीवन मेरे को नज़र आया। प्रातःकाल और सायंकाल के समय जब हम परिभ्रमण करने के लिए जाते, नदी के किनारे पहुंच जाते, दूर दूर तक चले जाते, जंगल में जाकर बैठ जाते और वहां पर मुनि पृथ्वीराज जी अपनी साधना के अनेकों अनुभव है वो मेरे को सुनाने प्रारंभ कर देते थे। वो हमेशा मेरे को कहते थे मैं प्रातःकाल सूरज उगते ही सीधा रवाना होता हूँ। 3 किलोमीटर आगे जाकर नदी के पास के अंदर एक खड्डा है, वहाँ पर बैठकर 2 घंटा तक सूर्य के सामने आतापना के रूप के अंदर मैं अपना ध्यान साधना का प्रयोग हमेशा परिसंपन्न करता हूँ। उन संतों के जीवन चरित्र को सुनने के पश्चात आचार्य भिक्षु के उन प्रमाणों से भी मेरे को साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मेरे मन के अंदर साधना की भावना और ज़्यादा गहराई के साथ के अंदर प्रविष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। शिरियारी यात्रा के साथ फिर मेरे को राजस्थान प्रदेश के अंदर थली प्रदेश की यात्रा का आदेश होता है। भयानक गर्मी का मौसम, फिर भी मैंने वहाँ से प्रस्थान किया। मेरा लक्ष्य बन गया था सरदार शहर में शासन गौरव मुनिश्री ताराचंद स्वामी का संथारा चल रहा था।
उस संथारे के अंदर हर हालत में मेरे को वहाँ पर पहुँचना ही है। ब्यावर पहुँच जाती हैं। उसके पश्चात जब अजमेर की तरफ चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन आता है, जो मेरा दीक्षा दिवस था। उस समय जयपुर से मेरे संसार पक्षीय भाणेज दिलीप चंडालिया और पंकज गिया दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आग्रहपूर्वक निवेदन किया, आपको हर हालत के अंदर जयपुर एक बार हमारे घर पर पधारना ही होगा। मेरा मन नहीं था, भयंकर गर्मी थी और बहुत लंबा चक्कर भी पड़ रहा था। सामने ताराचंद स्वामी का संथारा भी चल रहा था। बार बार सुमति मुनि के संदेश भी आ रहे थे, तुम यदि ज़्यादा देरी करोगे तो मन के मन में रह जाएगी। पर मेरा विश्वास था, मेरे मन की बात कभी भी मन में नहीं रहती है। जो सोचता हूँ वह हर हालत में पूरा होकर ही रहता है। मंत्री मुनि के प्रति भी मेरे मन में आकर्षण था, क्योंकि उन्होंने मेरे को संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करके तैयार किया था। मैंने अपनी इस गर्मी को भी दूर करते हुए जयपुर पहुंचने की उद्घोषणा कर दी। दोनों नवयुवक बड़े खुश हो जाते हैं जब मंत्री मुनि के पास में संवाद पहुंचते हैं। एक बार उनको आश्चर्य होता है, क्या भूपेंद्र इतनी भयानक गर्मी के अंदर और मेरे से मिलने के लिए जयपुर आएगा। उन्होंने तत्काल मुनि उदित कुमार जी को राष्ट्र की सेवा का दायित्व देते हुए जागरूकता के साथ श्रावक समाज को दिशा निर्देश देने का संकेत प्रदान किया। जयपुर के श्रावकों ने बहुत अच्छी सेवा की। जयपुर पहुंचना होता है, साथ के अंदर हमारा भाणेज दिलीप चंडालिया की भावना भी पूरी हो जाती है, पंकज की भावना भी पूरी हो जाती है और हमारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। मंत्री मुनि के दर्शन हो जाती हैं, सेवा हो जाती है, अपने अंतर की भावनाएं प्रस्तुत करने का मौका मिल जाता है। मंत्री मुनि ने यही आशीर्वाद प्रदान किया, या तो कोई कदम उठाना मत, कदम उठा ले फिर वापस पीछे मुड़कर देखना नहीं। यह मैंने अपने जीवन का सूत्र बना लिया था। वहाँ से सरदार शहर महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर पहुंचना हो जाता है। उसी दिन मुनि श्री ताराचंद स्वामी ने तो विहार अनशन स्वीकार कर लिया था। 1 महीने का प्रवास रहा। मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी, मुनि श्री जय कुमार जी, सुमति कुमार जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जय कुमार जी से साधना के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। शार्दुलपुर चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात बिलीबंगा के अंदर 8 महीने तक लंबा प्रवास हुआ, जहाँ पर मेरे को मेरे कुल के प्रणेता पुंडरासर बालाजी के जीवन चरित्र को साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। लुधियाना चातुर्मास प्रारंभ हुआ। मैंने शिरियारी में संकल्प कर लिया था 21 अक्टूबर को मैं अपने कदमों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। जब वह दिन आता है, उस दिन मैंने अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात मेरे जो चरण हैं वो चरण वीतरागता के पथ पर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब मैंने अपना मन का दृढ़ निश्चय किया, उसके पश्चात मेरे जीवन को मैं अब आप सब श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे जीवन के अंदर 1 साल के अंदर क्या मैंने पाया और क्या मैंने अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। सभी श्रोतागण, मेरा ये जो यात्रा वृत्तांत है, नया जन्म नई यात्रा, इसको सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो मेरे अनुभव है उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भूपेंद्र।